दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 80 एपीएफसी वैकेंसीज और 311 ईओ वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो ईपीएफओ ने यूपीएससी को सेंड कर दी थी। एक आरटीआई रिप्लाई आया था जहां पर ईपीएफओ ने बोला था कि भाई हाँ, हमने जो 80 वैकेंसीज हैं ईपीएफसी की उनकी रिक्वेशन और 311 ईओ वैकेंसीज की रिक्वेशन यूपीएससी को ऑलरेडी सेंड कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से भी ये इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है कि उन्होंने भी रिक्वेशन रिसीव कर ली है। और दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चों का डाउट ये था कि सर क्या वैकेंसीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगी इस बार, 80 वैकेंसीज में से कितनी वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए होंगी, क्या इस बार भी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आएगी, क्योंकि पिछली बार एपीएफसी की जो 74 वैकेंसी आई थी वहां पर एसटी कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी मेंशन नहीं कर रखी थी, तो काफी लोग सरप्राइज थे। तो इस बार वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है मैं आपको भी बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें। बिकॉज दोस्तों आपको एपीएफसी और एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे इंक्लूडिंग लेटेस्ट 2025 पेपर, तो आपको इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। इस गाइड बुक का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर अपनी ईमेल आईडी डालिए और आप गाइड बुक को जो है डाउनलोड कर लीजिए, आपको ईमेल आईडी पे रिसीव हो जाएगी बेसिकली वो गाइड बुक। ठीक है, अब दोस्तों बात करने वाले हैं वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी वाइज कि भाई किस कैटेगरी में कितनी जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अगर मैं एपीएफसी एग्जाम 2026-2027 की बात करूं तो 311 वैकेंसीज की रिक्वेशन गई थी फॉर ईओ। ठीक है, ये यूपीएससी ने भी मान लिया कि भाई हमने रिक्वेशन रिसीव कर ली है, और ईपीएफओ की तरफ से तो पहले ही आरटीआई रिप्लाई आ गया था कि भाई हाँ हमने रिक्वेशन भेज दी है। अब इन 311 वैकेंसीज का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भाई इनमें से 132 जो वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 34 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 70 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 54 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 21 वैकेंसीज को जो है रिजर्व किया गया है। और दोस्तों इन सारी वैकेंसीज में से 17 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब ये जो सारी वैकेंसीज है अगर हम टोटल करें 132 और 34 166, और यहाँ पे अगर 70 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 236 हो जाएगा, और फिर अगर 54 जोड़ दे तो आपके पास कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, और 21 जोड़ दे तो 311 हो जाएगा। तो इन 311 में 17 लोग कौन से हैं जो पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी वाइज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को वैकेंसीज का पता लग गया। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 132, इवन फॉर एसटी 21 वैकेंसीज, एससी के लिए 54 वैकेंसीज एंड ओबीसी के लिए भी एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी ईओ एग्जामिनेशन जिनकी 311 वैकेंसीज, मतलब अगर हम 2025 से कंपेयर करें तो वहां पर 156 वैकेंसीज थी, और वहां पर 200 वैकेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इस बार की वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी इवनली पार्ट्स जो है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है जो जनरली होती है इन एग्जाम्स में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने ईओ एग्जाम की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की। तो एपीएफसी एग्जाम की 80 वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो गई है। ठीक है, ईओ की 311 और एपीएफसी की 74 वैकेंसीज की 80 वैकेंसीज की रिक्वेशन गई है। 2025 में 74 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसीज वो पिछली बार से कम हो गई हैं, ये सरप्राइजिंग था। ठीक है, पिछली बार से कम हो गई हैं, पिछली बार 74 में से 32 जो पोस्ट थी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी, लेकिन इस बार 29 पोस्ट ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए इन्होंने 10 पोस्ट को जो है इस बार इंक्लूड किया है। पिछली बार शेड्यूल ट्राइब के लिए एक भी वैकेंसीज को जो है ईयरमार्क नहीं किया गया था। क्लियर है, तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 29, एसटी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 18 वैकेंसीज हैं, और शेड्यूल कास्ट की 15 वैकेंसीज हैं, और इन सारी वैकेंसीज में से 3 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो 29 और 8 37 हो गए, 37 और 18 कितने हो गए आपके 55 हो गए, 55 और 15 आपके 70 हो गए, और 70 और 10 आपके 80 हो गए। तो 80 वैकेंसीज फॉर एपीएफसी की कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, अनरिजर्व कैटेगरी की 29 है जो कि पिछली बार से कम है, भले ही वैकेंसीज का नंबर बढ़ गया है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए इस बार वैकेंसीज को ईयर मार्क कर दिया गया है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 18 है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 15 वैकेंसीज हैं, और इन सभी 80 वैकेंसीज में से 3 सीटें किसके लिए रिजर्व करी गई हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। अब यहाँ पर इनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी किस कैटेगरी के लिए जो है वैकेंसीज को जो है नॉमिनेट किया गया है वो हमें आगे डिटेल नोटिफिकेशन में बता देगा, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों अब हमारे पास जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन है कि भाई कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं, यूपीएससी ने भी मान लिया कि भाई हमने रिक्वेशन रिसीव कर ली है, अब किस बात की देरी तैयारी करने में, अब और कोई बहाना तो नहीं चाहिए ना। आप देखो काफी लोग, मैं मतलब काफी यूट्यूब चैनल वगैरह देखता हूं तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई
जो मर्जी कर लो, एग्जाम तो 2027 में ही होगा। ठीक है भाई, इस बार प्रोसेस डिफरेंट हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या पहले कभी 2023 में या फिर 2025 में पुराना प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले रिक्वेशन यूपीएससी को गई थी? नहीं गई थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पुराना प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले रिक्वेशन यूपीएससी को चली गई। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट चीजें हो रही हैं, तो एग्जाम पहले हो सकता है। कोई आप गारंटी नहीं ले सकते कि भाई एग्जाम इस बार पक्का 2027 में होगा, इस साल हो ही नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। कुछ नहीं पता किसी को, ट्रस्ट में कुछ नहीं पता। इवन जो लोग एपीएफसी में पोस्ट पे कार्यरत हैं, इवन जो आरपीएफसी पोस्ट में कार्यरत हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड इन ईपीएफओ, लेकिन वो सब कहते हैं कि सर हमें कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये चीजें बहुत जल्दी और डिफरेंट इस बार हो रही हैं, तो यहां पर एग्जाम भी जल्दी हो सकता है। आप बाद में फिर पछताओगे कि यार सब कुछ पता था, सब कुछ सामने हो रहा था और फिर भी तैयारी नहीं करी। तो मेरी बात माननी है मान लो, अदरवाइज बच्चे मुझे कहते हैं कि भाई ईपीएफओ पगलू है, तो आई एम पगलू सही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट मेरा काम था आपको अवेयर करना, मैं आपको अवेयर करता जा रहा हूं। अगर आपने तैयारी करनी है बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं करनी है तो भी बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। और दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमने आपके लिए एक मास्टर कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी इन एग्जामिनेशन। अगर आपने उस कोर्स में एनरोल करना है, आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। आप जो हमारी वेबसाइट पे जाओगे edutech.in पे गूगल के थ्रू, तो आपको यहाँ पर कोर्सेज में जाके ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक करना है और ईपीएफओ कोर्सेज में आपको एक चमचमाता मास्टर कोर्स दिख जाएगा। और मास्टर कोर्स में जब आप एनरोल करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 साल की वैलिडिटी के साथ 50% डिस्काउंट पे 5750 के मिल जाएंगे। तो ये कोर्स आपकी वेट कर रहा है। तैयारी की जो है, तैयारी के लिए और डिले मत करिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी। अगर आप इवन सेल्फ स्टडी के थ्रू भी तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए भाई, देर मत करिए, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।